फ्रेंड्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के एसएससी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ 10 सेंटेंस आपके पास हैं। ये ईडियम और इधर 10 कीवर्ड्स हैं। हमें इन 10 का इनसे मैच करना है कि किस ईडियम का क्या मतलब होता है। पहला है You have bitten off more than you can chew. You have bitten off more than you can chew. जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने काट लिया है। इसका इन 10 में से देखिए कौन सा मतलब होगा। इस ईडियम का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। इस ईडियम का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। विल बी डिफ़िकल्ट। यू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। दैट मीन्स ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो वन का हो जाएगा ई। अगला है आई हैव बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल लेटली। मिडनाइट ऑयल लेटली इसका मतलब होता है कोई भी काम लंबे समय तक करना, मतलब देरी तक करना। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट कीवर्ड होगा वो होगा वर्किंग लेट। ऑप्शन डी, वर्किंग लेट। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इस ईडियम का मतलब होता है वर्किंग लेट। अब अगला है ही इज फीलिंग डाउन इन द डम्प्स। ही इज फीलिंग डाउन इन द डम्प्स क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ वह नाखुश है। ही इज फीलिंग डाउन इन द डम्प्स मतलब वह नाखुश है, नाखुश है। अनहैप्पी, अनहैप्पी। डाउन इन द डम्प्स का मतलब हो गया नाखुश है, अनहैप्पी। तो इसका ये हो गया। अगला है माई ब्रदर इज़ अ काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है लेज़ी इंसान, जिसके कोई काम धाम नहीं रहता है, दिन भर बिस्तर पे पड़े रहता है और आलसी की तरह समय व्यतीत करता है, उसको हम बोलते हैं काउच पोटैटो। माई ब्रदर इज़ अ काउच पोटैटो मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया लेज़ी। लेज़ी मतलब दिन भर कोई काम धाम नहीं है, बस आराम से पड़े रहना, लेज़ी। तो काउच पोटैटो का मतलब हो गया लेज़ी। अब अगला है इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग इस ईडियम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा, एक्सपेंसिव। इसका मतलब हो गया एक्सपेंसिव माने बहुत ज़्यादा महंगा। इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग मतलब एक्सपेंसिव। तो इस ईडियम का मतलब हो गया एक्सपेंसिव। अब अगला ईडियम है कैन वी लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। कैन वी लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई इस ईडियम का मतलब होता है पुरानी बातों को, बीती बातों को मिट्टी डालो, उनको जाने दो, उनकी चर्चा ना करो। इसका मतलब है फॉरगेट द पास्ट। जो बीत गया है उसकी चर्चा ना करो, उसको जाने दो। स्लीपिंग डॉग्स लाई, फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट द पास्ट। अब अगला इडियम है दैट इज़ अ बिट फार फेच्ड। दैट इज़ अ बिट फार फेच्ड इसका मतलब हुआ अनबिलीवेबल, मतलब कोई ऐसी बात जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता या जो बहुत ही ज़्यादा रेयर हो, उसको हम कह सकते हैं दैट इज़ अ बिट फार फेच्ड। बिट फार फेच्ड मतलब अनबिलीवेबल, जो भरोसा करने लायक नहीं हो, अनबिलीवेबल। तो इसका मतलब हो गया ये।
प्लीज़ स्टे इन टच, प्लीज़ स्टे इन टच। स्टे इन टच का मतलब क्या होता है? कृपया संपर्क बनाए रखें, या तो एसएमएस के थ्रू, या मैसेजेस के थ्रू, या मेल के थ्रू, या कॉल के थ्रू, किसी भी तरह से संपर्क बनाए रखें। प्लीज़ स्टे इन टच, प्लीज़ स्टे इन टच। इसका मतलब हो गया राइट टू मी और कॉल मी, राइट टू मी और कॉल मी। तो इस इडियम का मतलब हो गया। अब अगला है shall we call it a day, shall we call it a day। इस इडियम का मतलब होता है क्या हम यह काम आज फिनिश कर देंगे, क्या हम यह काम आज फिनिश कर देंगे। shall we call it a day मतलब क्या हम यह काम आज फिनिश कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं call it a day, call it a day, finish। अब लास्ट इडियम है हमारा डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैव ऑल हैज, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैव ऑल हैज। इस इडियम का क्या मतलब होता है? इस इडियम का मतलब होता है वेट एंड सी, रुको और इंतज़ार करो, रुको और इंतज़ार करो, वेट एंड सी। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैव हैज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ अलग इडियम्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।